मैं कह रही थी कि ताजी को बुला के नुसरत का भी कह देते हैं ताकि दोनों का रिश्ता एक साथ ही हो जाए। आपने बुलाया था, कोई काम था? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, बैठो। मुझसे भी कोई ज़रूरी काम पड़ने लगे आपको? हैरत है। बताएं क्या बात है? अरे पहले बैठ तो जाओ, बताती हूँ ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बोलें। तुम्हें तो पता ही है घर में मजीद की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, बस उतना पता है जितना बताया है। आगे बोलें। दोनों तरफ से हाँ हो गई है, बस अब जल्दी ही शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। ये बताने के लिए बुलाया था? बैठ तो सही, पूरी बात तो सुन ले। कोई ज़रूरी काम है तो बताएं, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सुनो, मैंने फैसला किया है मजीद के साथ तुम्हारा रिश्ता देखकर ना दोनों की शादी एक साथ कर दो। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। जब आप फैसला कर ही चुकी हैं तो फिर मुझे क्यों बता रही हैं? तो तुम्हें ही बताऊंगी ना, तुम्हारी शादी करनी है ना। ये बात अगर आप फैसला करने से पहले पूछती तो मैं थोड़ी सी अहमियत भी देती, मगर नहीं। आपको तो अपने फैसले दूसरों पे थोपने की आदत है ना। बहुत सुन लिए आपके फैसले और मान भी लिए। अब मैं और जी नहीं कर सकती। मुझे शादी नहीं करनी, ये आप सब लोग कान खोल के सुन लें। और अगर बहुत मजबूर किया ना आप लोगों ने मुझे, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो तुम तब वहीं थी जब ये सब बातें हुई? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन हुस्ना भाभी ने बताया कि नुसरत आपा ने साफ इनकार कर दिया। अम्मा कुछ बोली तो नहीं? I mean, नुसरत आपा और अम्मा के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? नुसरत आपा अपनी बात मुकम्मल करके फ़ौरन कमरे में चली गई थी और तब से उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या खाला का शादी की बात करना? नहीं, नुसरत आपा का रिश्ते से इनकार करना। तुम जानती हो उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों किया? नहीं, क्यों किया? क्योंकि वो अब भी पिछली बातों को भूली नहीं। हर वक्त अपने पुराने ज़ख्म को रेतती रहती हैं। मैं जानता हूँ वो किसी से नहीं कहती, पर अब भी वो अपने माजी से लड़ती रहती हैं लुबना। अंदाज़ा है मुझे नुसरत आपा की तलखी और सख्ती की वजह का। उन्होंने बर्दाश्त ही इतना कुछ किया है। काश काश नुसरत आपा फिर से पहले वाली बन जाए, वही हंसती खेलती मुस्कुराती नुसरत आपा। मेरी भी यही ख्वाहिश है, पर लुबना नुसरत आपा जिस मोड़ पे खड़ी है ना, उन्हें वहाँ से संभलने और वापस लौटने के लिए बहुत वक्त चाहिए। वो वक्त कुछ दिनों का भी हो सकता है, या शायद कुछ महीनों का, या फिर शायद कुछ साल लग जाए। अच्छा, आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। क्या उम्र है बेटा? जी? भाई जो है आपके सामने है, हमने भी अपना लड़का ब्याया है। हमने तो लड़की के घर जाके उसकी उम्र नहीं पूछी। तो बस आप लड़के ही ब्याहें और लड़कियों को घर में बिठा कर रखें। उम्रें छुपाने से रिश्ते नहीं होते। चल रजिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रस्म कर लूं? ऐसे कैसे रस्म? भाई मुसरत बताओ ना, हमारी क्या मर्जी है? खाला, दरअसल बात यह है कि शादी इस तरह अचानक जल्दी से तो नहीं हो सकती ना। देखिए, थोड़ा वक्त चाहिए होता है। आप भी सोच लें अच्छी तरह और हमें भी सोचने के लिए टाइम दें। नुसरत आपा चले? भाई क्या अंगूठी छोटी बनवा के लाई हो? ना ना,
पूरे 8 माशे की है आपा। मुसरत ने जो अंगूठी दी थी उसी साइज की है। तो खाला मैंने तो नुसरत की अंगूठी ही दी थी। हाँ है मुसरत, तो क्या हम झूठ बोलेंगे? अम्मा तुम बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरी मुसरत बिल्कुल सच कह रही है। या तो सुनार तुम्हें बेवकूफ बना रहा है या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। चलो दोबारा कोशिश करके देख लो। बस कर दे लड़के, मेरी बेटी की उंगली तोड़ेगा क्या? छोड़ दो बेटा, अभी हाथ पे कुछ रख देते हैं, बाद में अंगूठी बदल लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है आपका? अंगूठी बदलने के बजाय घर भी बदल लें। जी हाँ, हमें इस रिश्ते से इनकार है। और घर में आप क्या 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 करती हैं? कुछ खास नहीं। प्लीज कुछ तो बताएं अपने बारे में। मेरे बारे में? जी असल मैं दिल बहुत कर रहा था आपसे बात करने को, आपकी आवाज़ सुनने को। आपके दिल का आप पर कुछ ज़्यादा ही जोर नहीं है? पहले नहीं था, मगर मगर कुछ दिनों से किसी के लिए जिद भी करने लगा है और खुश भी होने लगा है। मजीद भाई, ये कौन है औरत? आप खामोश क्यों हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम इसकी बीवी हो? आपको सबूत चाहिए? ये रहा मेरा निकाहनामा। दे, मुझे दे, इधर दे। क्या है मजीद भाई ये? अब जरूर गलत फहमी हुई है। मुसरत निकाल इसे, पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर में। मुसरत अब मैं ये निकाह कैसे होने दूं? तो सही ना, बात तो सुनो। क्या हो क्या रहा है? वकार आप तशरीफ रखें। चले बुआ। ये तुम अब किस बात की मिठाई लेकर आई हो? हैं? जावेद के रिश्ते की मिठाई तो तुम पहले ही खिला चुकी हो। जावेद की तारीख तय कर दी है ना, ये उसकी मिठाई है। लो मुंह मीठा करो। रख दो वहां पर, अभी दिल नहीं कर रहा मेरा। खा लेना याद से, और शमा को भी खिलाना। खिला दूंगी, ठीक है। अच्छा फिर चलती हूँ। अरे ठहरो ठहरो, रुको तो सही खाला, कहाँ चल दी? बैठो तो सही, बैठो। मुंह तो मीठा कर लो। इतने दिन तुमने हमारा जी जलाया ना, अब जरा हमें भी तो कलेजा ठंडा करने दो। ये किस चीज की मिठाई है शमा? क्या तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? रिश्ता क्या खाला? रिश्ते का क्या है, रिश्ता भी तय हो जाएगा। देखिए ना, उसमें कौन सी देर लगती है। अगर रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो मिठाई किस चीज की खिला रही हो? इसी चीज की तो मिठाई है कि मेरी तू चुप क्यों नहीं करती? तू चुप कर जा मेरी बच्ची। देखो जोरा प्यार से बच्ची मिठाई खिला रही है तो खा लो। तफ्तीश क्यों कर रही हो? हैं? अरे मैंने कब की तफ्तीश? तो और क्या कर रही हो? हैं? ये अपने सवाल जवाब है ना, ये तुम अपने तक रखो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये देख क्या रही हो तुम मेरी तरफ? अब क्या बाहर का रास्ता भी तुम्हें मैं ही दिखाऊंगी? जा रही हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता दूं, तुम्हारी बेटी का ना तो कभी रिश्ता होने और ना शादी। जिनकी करतूतों पर उंगलियां उठी हों और किरदारों पर कालख मली हो, उनके रिश्ते नहीं होते। सकीना बीबी, इसके बाद तूने अगर एक और लफ्ज़ भी निकाला ना मुंह से तो हलक से तेरी जबान खींच लूंगी। अरे तू मुझे जानती नहीं है, तूने मेरा प्यार देखा है, मार नहीं। सकीना नाम है मेरा, सकीना, जो मुश्किल कर देती है जीना। अगर तू बची हुई है ना तो बची रहो, वरना तेरी इज्जत और घर दोनों की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। निकल यहां से,
चल दबा जा, निकल। जाने दे अम्मा उसे, ले तू खा मिठाई। तू भी वैसे अजीब ही बातें करती है बेटी, जरा संभाल के बात किया कर इन लोगों से, कल को तेरा रिश्ता होना है, सोच समझ के बात किया कर।